प्रियांशु की माँ गांव में शहर की बहू ढूंढ कर लाई थी। प्रियांशु शहर में एक इंजीनियर था। ऐसे में उसकी दोस्ती वहीं पर काम करने वाली एक लड़की से हुई थी। दोनों ने परिवार वालों की मर्जी से शादी की। इसके बाद प्रियांशु अपनी पत्नी मीना के साथ गांव में घर पर ही रहने लगा। मीना भी शहर में रहकर ही नौकरी करती थी। उसका गांव प्रियांशु के गांव के नजदीक ही था। अकेले रहने के बावजूद भी मीना को खाना बनाना या फिर घर की सफाई व अन्य कामकाज नहीं आते थे। नौकरी के वक्त वह बाहर से खाना मंगाकर खाया करती थी, पर जब ससुराल में उस पर जिम्मेदारियां आईं तो ऐसे में यहाँ के रंग ढंग सीखना और कामकाज करना उसे मुश्किल लग रहा था। हालांकि धीरे धीरे जैसे तैसे उसकी सास ने घर के कामों में उसकी मदद की। मीना साड़ी न पहनकर अधिकतर जीन्स टॉप या कुर्ती पहना करती थी। एक दिन दिवाली के मौके पर वह घर की सफाई कर रही थी कि तभी अचानक उसे छिपकली दिखी। ऐसे में वह छिपकली देखकर कूदते हुए तेज तेज चिल्लाने लगी और घर से बाहर निकल आई। बहू की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे में उसकी सास भी दौड़ती हुई बाहर आई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मीना की सास ने घर से बाहर आने के तुरंत बाद ही देखा कि एक छिपकली के छोटे से बच्चे को देखकर उसकी बहू पागलों की तरह चीख रही थी और आसपास के सभी लोग उस पर हंस रहे थे। सास ने गुस्से में सभी के सामने बहू को डांट दिया और कहा कि यह जरा सी छिपकली तुम्हारा क्या बिगाड़ देगी। छिपकली को पैर से साइड करके उसकी सास अंदर आई और मीना को भी अपने साथ ले आई। उन्होंने मीना से कहा कि यह बच्चों वाली हरकतें यहाँ पर मत किया करो। गांव वाले सोचेंगे कि न जाने मैं किसके साथ अपने बेटे की शादी करके लाई हूँ। इसके बाद एक दिन मीना घर के बाहर आंगन में बैठी थी कि तभी अचानक वहां से एक कुत्ता उनके घर के अंदर आ गया। यह कुत्ता मीना को देखकर तेज तेज भौंकने लगा। मीना इस कुत्ते को देखकर इतना ज्यादा घबरा गई कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह अंदर की तरफ भागने लगी। पर मीना की यह हरकत देखकर कुत्ता उसके पीछे और भी तेजी से भागने लगा। मीना यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा गई कि वह घर के अंदर न जाकर गांव के चारों तरफ दौड़ लगाने लगी। ऐसे में यह कुत्ता भी उसके पीछे ही दौड़ रहा था। गांव के सभी लोग मीना को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि गांव के कुत्ते किसी के भी भागने से उसके पीछे भागने लगते हैं। ऐसे में मीना जब भागते भागते थक गई तो वह एक जगह रुकी और बेहोश हो गई। ऐसे में एक आदमी ने उसे इस कुत्ते से बचाया और मीना को उसके घर तक छोड़ दिया। इस आदमी ने मीना की सास से कहा कि आपकी बहू लगता है कि अभी तक कमरे में बंद ही रहती थी। वह ना तो कोई काम करना जानती है और ना ही उसे गांव में रहने का तौर तरीका आता है। उस आदमी ने उसकी सास को यह भी कहा कि वह जरा जरा से जानवरों को देखकर गांव में बवाल काट देती है और बुरी तरह से चीखने लगती है। इस आदमी ने मीना की सास को काफ़ी सारी बातें की जो कि उसे पसंद नहीं आई। ऐसे में इस आदमी ने जाते जाते ये भी कहा कि आपको अपनी बहू को कुछ सिखाना चाहिए। यह सुनकर मीना की सास को बहुत गुस्सा आया। ऐसे में कुछ दिन लगातार मीना की सास ने उससे घर के काम कराए। वह उसे वहां भी ले जाया करती थी जहां पर उनके सभी जानवर रहते थे। ऐसे में उसकी सास ने मीना से घर के डंगरों का काम भी कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मीना इन सब चीज़ों में माहिर हो गई और वह अब हर किसी जानवर के साथ आसानी से खड़े होकर उसका सामना करती थी। मीना के अब इस बदले हुए स्वभाव को देखकर गांव के सभी लोग उसे समझदार बहू कहने लगे थे। मीना अब अपने पूरे गांव में सबसे ज्यादा काम करने वाली समझदार बहू बन चुकी थी। हर कहीं मीना की तारीफ होती थी। वह कहीं ना कहीं घर के काम के साथ साथ बाहर के काम और अपना एक बिजनेस भी खोल चुकी थी, जिसके बाद अब हर कोई उसकी तारीफ करता था। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन
तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला अयोध्या हरिद्वार महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।